श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज का श्री हरि चिंतन हमें भेजा है बूंदी राजस्थान से श्रीमती योगेश्वरी देवी जी ने। कृष्ण प्रेमियों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा। दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसीलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसीलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना बताए, बिना कुछ लाए प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए प्रभु, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। माता बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है,
और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकालने ना पाए। कृष्ण प्रेमियों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है। केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का ही चयन करें और उसी पर चलें। अच्छे कर्म करें। जीवन में हमेशा सही रास्ते का उपयोग करें। कृष्ण प्रेमियों, एक बार एक संत के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफर था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। शिष्य के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है। ऐसी दशा में क्या हो? उन दोनों शिष्यों में से एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूबे, हमें क्या। लेकिन दूसरा शिष्य अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह मरे तो ये हम सहन नहीं कर सकते। इतना कहकर वह पानी में कूदा और स्त्री को बाहर ले आया। दूसरे शिष्य ने उसकी बड़ी भर्त्सना की। रास्ते भर वह कहता रहा कि मैं जाकर तथागत से कहूंगा कि आज तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। दोनों संत के सामने पहुंचे तो दूसरे शिष्य ने एक ही सांस में सारी बात कह सुनाई। बोले, भंते, मैंने इसको बहुत तेरा रोका पर यह माना ही नहीं। बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। संत ने बात को ध्यान से सुना। पूछा, इस शिष्य को उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? कम से कम 15 मिनट तो लग ही गए होंगे। इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम लोगों को कितना समय लगा? शिष्य बोला, यही कोई 6-7 घंटे। संत ने कहा, इस बेचारे ने तो उस स्त्री की प्राण रक्षा के लिए उसे सिर्फ 15 मिनट ही अपने कंधे पर रखा, लेकिन तुम तो उसे 6 घंटे से अपने मन में बिठाए हुए हो, वो भी इसलिए कि केवल मुझसे शिकायत कर सको। बोलो, दोनों में से बड़ा पापी कौन? बेचारा शिष्य निरुत्तर हो गया। वह समझ गया कि पाप सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी होता है। मनुष्य का मन बड़ा पापी है। यह हमारे हाथ में ही है कि हम मन को किस तरह से उपयोग में लाएं। श्री हरि भगवान कृष्ण
आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।